अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ यकूब साहब इटली से हमारा साथ देंगे और यकूब साहब को बताया कि आज आपने कोई गाली नहीं निकालनी। देखते हैं यकूब साहब अपने वादे पे कायम रहते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम यकूब साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले हमारे देखने वालों को बताइए आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ये साल जी रखे साला का ईमान है। यकीन करो जो है साहब मरण तो पहले पता थोड़ी है चौखी है लेकिन अगे साला ईमान कामला पर मैं जी है हूं तक ना हालात दुनिया के अपने पाकिस्तान के या जो कोई जी सजे खबे हो रहा है ईमान 1000% सच्चा हो गया है। सच्चे नाल खुदा लेकिन दुनिया के हालात तो इस तरह चल रहे जो दुनिया बनी। नहीं 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 जेड़ा हालात है हूं तक ना गजा दे असी भी गजा ली है ना। साडा भी जेड़ा पाकिस्तान है असी गजा ली है जी अवाम है जेड़े साडे जनरल सानू तो पता नहीं है जो है सब पैदा करने वाली कसम पता नहीं है कि इस हद तक के दरिंदे ने इतनी साडी जज ते जनरल गल नहीं मैं करता गल सच्ची करांगा जितने साडे जनरल ते जज दरिंदे ने इन्ना दरिंदा दुनिया ने यकीन करो शायद इसराइल वाले भी इन्ना जुल्म ना करदे होण। पता नहीं ना हुण पता लगा इन्हों तो इंसान कहना इंसानियत की तोहीन है। ये गल मैं की जो नवा नवा जिस वेले आखदे भाई आसमा मुनाफक किसी मसलीए का बड़ा लगांदा है तो मैं तुहाडे ही प्रोग्राम कहा सी मैं क्या कोई चंद मेरे भरा मेरे काबिल पढ़े लिखे जो नैशनल जानते हैं या जेडे आर्मी च ने या जो उंज प्राइवेट ने जो तजीह गल बड़े बड़े काबिल बंदे रब ने पैदा किए ने पाकिस्तान शायद मिशर भी पाकिस्तान की पैदा है अलामा इकबाल भी और बड़े काबिल नेक हुण भी बंदे है पर जेडे नेक ने या पाकिस्तान च नहीं है तो या जमीन दोज जिस तरह ना वो हमास वाले जमीन दोज ने वो भी जमीन दोज ही हरामी उत्ते कुत्ते ऐसे हल्के जो ना वो दंदना फिर रहे ने तो मैं उस वे तुहानू कहा सी बाकी जो छड़ दो मैं दोवां बंदे दा वादा करना 2 महीने पहले इन्हां दे हलफ तो पहले मैं कहा सी कि एक आसमा मुनाफिक इस गद्दार मौलवी का गद्दार पुत्र एक जेड़ा काजी फायदिश है इन्हां दोवां नू तुसीं आखो ना भाई ये नाउज़ु बिल्लाह करो मुसलमान तो बड़ी दूर की गल है इन्होंने इंसान कहना नहीं क्यों जो बंदा अमल सारिया कंजर का नौकर होंगे उन्होंने को पैसे लैके अपने माल बाल बनाता है मुल्क दुश्मनी करता है आराम की कमाई खाता उन्होंने लीगल कहते हो वो जज है हूँ जो जनरल बने ये ला लैन काबल शक्ल तक शक्ल तक यकीन करो खलोते सी अमरीका कल परसों तो मैं क्या लिया अमरीका को बो नहीं पी आती वो पिछा हट के थोड़ी खलो जान है फाइल पकड़ी इन्हों का काम की है। अच्छा वो बिलो रानी जी है या नवाज शरीफ या भरा या इन्हों खानदान या जो जनरल है ये सारे कापी करने फिरते हैं इमरान खान की वो डर भी लैके बाहर निकले ना वो जो मर्जी तय करो जिले साहब जिन्हों रब देखो ना तुम प्रोग्राम करते हो मैं थोड़े हुक्म के मुताबिक सब तुम फरमाते हो मैं उस करना सिर्फ मैं गल कर सकना मैं नैट वगैरह जो कोई नहीं आता पता ना मैं जो करना ना मैं जरूरत है जब मैं जरूरत है तो मैं सच्ची गल ही करनी होंगी है ना मैं कोई दुनिया का लालच है मेरा ईमान रब सलामत रखे वो थोड़ी राही मेरी गल जो कुछ मैं मिसी रूनी में पहुंचा सकूं लोगों तक कोई अमल करे या ना करे तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये है जेड़ा बंदा कंजरा को पैसे लैके एक मैं हदीस पाक पढ़ी है जेड़ी जनानी बदकार होती है ना वो अपने 4 रिश्तियां जन्नत नाल खड़ेगी कोई भी औरत है मुसलमान वो अपने 4 रिश्तियां जन्नत खड़ेगी अपने नाल और जी है अपने खामद नू अपने पुत्रा नू अपने भरावां नू समझ नहीं आ गई ये जेडे 4 रिश्ते ना खामद जी तीन खामद अपनी औलाद अपना बाप से अपने भरा जेडे उहदे महरम ने जेडे समझा सकते नहीं समझाते और सिरों नंगी फिरती है और गलत काम करती है जिस तरह इस वे जरदारी दी कुड़ियां ने या नवाज दी कुड़ियां ने कुड़ियां औरतां कहना ते औरत की जात की तौहीन है अस्तगफिरुल्लाह ये धन उहदा तबले जेड़ा मुंह है उहदा जेड़ा बंदा बर्दाश्त करता पे नवाज शरीफ इहो जी धी यकीन करो मैं ना मस्कीन मेरी है मैं सारी अच्छा फिर एडे बेगैरत ने उहदे पुत्र भी उहदा भरा भी शबादा जेड़ा तो बंदर की शक्ल
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਪੂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬੱਸ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਹੀ ਫਰੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਗੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 2.5%। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਖਾਮਦ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਹੀ ਖੜਨਾ ਸੀ। ਔਲਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਤੂਤ ਤੱਕ ਲਓ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਹੈ ਸਵਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਚਾਹੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਦਲਾਲਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਫਜ਼ਲ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹੰਨਮ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 3 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਈ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਹ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚਾਹ ਹਲੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਫਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਿਓਸ਼ ਵੀ ਖਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਨਾ ਕਵੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਚਵਲ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀ ਪਤ ਕਿਸ ਪਤਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਖਫਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਂ 5-10 ਰੁਪਈਏ ਦੇਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੈ ਲਾਈਵ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸਮਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਛੱਡੇ ਪਾਣਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨੌਕਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿੰਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਮਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਭ ਜਹੰਨਮੀ ਜੇ। ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਾਜ਼ਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੈਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਰਜ਼ਾਰੀ ਕੋਲ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਚਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਕਤ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਵੀ 200 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਾਤੇ ਵੀ ਲਾਦੀ 'ਚ ਪੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਖ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਮ ਕਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਠਾਨ ਬੜਾ ਗਲਤਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਲ ਮਾਨ ਦਾ ਕੋ ਆਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਿਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬਗੈਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ 70 ਲਿਖੇ ਲਾਂਝ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਿਸਮ ਖਲੀਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮਾਤ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਰਾਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ
मैं तो हकीकत दसा 95% जराइम जड़े ने कोई तो बंदा आपू गंदा होंगे लालची शो बार मैं लोगों को अपनी गड्डियां दसा कपड़े चंगे दसा कोठियां कई जाहिल मेरे यार दोस्त मेरे नाल रहे ने ते ओ पाकिस्तान जांदे मनवाली भाई खूब यार तेन सेंट करने फोन ते तक हाँ यार गल कोठी पवाई है तेन कमरे सारे मैं दिल नहीं दुखांदा मैं ना अच्छा जेकर तेरी मर्जी विचों मैं ना पागल दी बच्चे और रब करो दोरो दुआ करो कबर सोनी कोठियां किसे टकने और जिंदगी च एक बारी है परत के मुड़ के नहीं आने किसी बंदे जुड़े साहब किसी आमने असी अपना मां बाप अपना दादी दादा अपनी हथी दसना है कदे मैं किसी कह ली कदे जुमलाती भी कदे खत्म दालमो आके कोठियां दस दियो चलो टाइम खत्म हो रहा है जिन्होंने दुनिया की बिहारत हुई है जन्नत की जिन्होंने रोले ने जाके फातिहा पढ़ते हो कुरान खानी होती है उन्होंने कोई भी करोड़पति नहीं है किसी के मुरब्बे नहीं है किसी की न्यू खान नहीं चलती सारे फकीर है चलो बंदे दोस्त प्यार ही नहीं करते जी तुम हमने गल की है जजा के जरनैलों दी जनानियां ये अहले बात तो वड्डियां औरतां ने है सईदादियां तो वड्डियां ने ये हज़रत राबिया बसरी तो वड्डियां ने हज़रत राबिया बसरी के बारे एक दफा हज़रत जुनैद बगदादी ते किसी अल्लाह के बंदे ने सवाल किया ये दसो एक जवान कुड़ी अगर किसी जवान मर्द को पढ़ सकती है कुरान पाक सरकार ने जवाब दिता हज़रत जुनैद बगदादी ने पूछने वाले बायजीद बुस्तामी आना पढ़ाने वाले जुनैद बगदादी ने क्या फरमाया तो पढ़ाने वाला बायजीद बुस्तामी हवे पहले वाली राबिया बसरी हवे किताब कुरान पाक हवे मकाम खाना कब हवे सारे पाकिस्तान के मौलवी सुनते ने पे अगर मैं गल गलत करा तुसी मैनू फतवा दो मैं आखो तू इस्लामाबाद बोले फांसी ला दो अगर जी मैं गल गलत की तो गलत की है अगर हवाले च कोई जरा ने हज़रत बायजीद बुस्तामी फरमाया थी या हज़रत जुनैद बगदादी एक ना लिया सी अगर इत्थे कोई फर्क लगे गल सच्ची है जो मैं पढ़ी है लेकिन ये मैं बीमार है बुढ़ा अगर ये फर्क हो तो माफ कर देना वरना उन्होंने ना यही लिया सी कि पढ़ने वाली हज़रत राबिया बसरी पढ़ाने वाला बायजीद बुस्तामी खाना का मकाम जो कुरान पाक अल्लाह की किताब पढ़ने वाली तो फिर भी जायज नहीं और काजी दी जजां दी जनाना दी वड्डियां ने हैं गंदगी का ढेर तुसी काजी दी जनानी दी पहली फोटो तो कहो जिस वेले मैं लुटे ने मकान लुहारा कोलों रुपये लैके मैं हुण गाल नहीं करनी तुसी आ जाओ गाल नहीं मैं करदा मकान औरत ने जिसले अदालत च पेश होंदी रही जदों इन्हें हरफ नहीं चुके आ पेश होंदी रही है इन्हें चिट्टा दुपट्टा लेता क्या सा पोछन चिट्टा जा मैला जा है इन्हें चिट्टा जा मारा जा पोछन ले आउंदे आ हत्थे च खुंडी पगड़ी होंदी ते लंगड़ा के टुरदी इहदा सेम वो काम फला जाया जेड़ा जरदारी दुबई एयरपोर्ट से करदा जिन्ना चिर दा नहीं लगा तेरियां मुच्छां होंदियां एक टकचुंदर नहीं होंदियां ने चलो टाइम खत्म हो गया ठीक करदे आ लम्मा इन्हें काला कोट पाए होंदे आ जेकर मैं बुढ़ा बंदा पाए होंदा पाले ते ए खुंडी लेके कुब्बा कुब्बा टुरदा होंदे आ जदों इन्हें बिल दी मोई सवेरे जहाज से बैठ के पता नहीं वो मुच्छां किधर गई ने वो सीधा वारिश करू किधर गया वो कोट किधर गया वो जी हथे फाइल पकड़ी होंगी मैं पागल हाँ जी सुधर वाले अदालत पेश करते हैं कि मैं पागल हाँ मैं तो पता ही कोई नहीं कि किन मेरे महल बन गए ने वो क्यों हरामदगियां करते जदों की उन्हें काजी फाजी हड़प चुके उस जनानी का स्टाइल तक लो उन्हें वाल कि ने फिर जनाब तुम थली सलवार कि तको वो पुछनी पता नहीं किधर गई है वो नवा विचों सिर निकला है नवा स्टाइल निकला है वो जनाब जी इंज ना वो सी खुंडी है ना वो पता नहीं के बन के गई हो नाल उन्होंने खलवा के हलफ चुको इन्ना की रन मुरीद चलो टाइम हो गया बहुत हो गया कल सही फिर करांगे कल करांगे प्रोग्राम लंबा साडा ठीक है जिस टाइम मर्जी मैं गाल नहीं करता पर गल सच्ची करा वो गाल तो नहीं कड्डी मैं नहीं अज नहीं कड्डी बस वो एक तुसी कहा सी कि मैनू आ रही है अगों नहीं कड्डणगा गल मैं सच्ची करांगा इन जालमा कोल असी समझ लो गजा लिया चलो टाइम हो गया आखिरी गल यही करना जवेद साहब आखिरी में 30 सेकंड गजा की हालत तक लो वो मोमन जे वो 1 करोड़ भी नहीं 80 लाख के पता नहीं कितने नब्बे शहद शहीद हो गए और जालमो असी 25 करोड़ चलो सोच लो फौज भी साडी जे पुलिस भी साडी जे सिर्फ तुहाडी गलत खान दी देर है बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन टाइम खत्म हो रहा है थोड़ी देर तक प्रोग्राम हलाते हाज़िर आ रहा है जुड़े रहे हमारे साथ।